अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवाज़ की आप कंफर्मेशन कर दें कि क्या आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। ग्रुप चैट में आप अपडेट कर सकते हैं कि क्या आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है जी। 3-4 मिनट हम वेट कर लेते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा हो तो इस फर्स्ट सेशन के अंदर। और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन एक आपके सामने आएगी और फिर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। सो 2 से 3 मिनट आप वेट करें। अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि नेटवर्क का चूंकि इशू चल रहा है आजकल, तो बहुत से कह रहे हैं कि हम अगले सेशन में ज्वाइन करेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी एकेडमी के हमारे डेट के कोऑर्डिनेशन ने कि वो कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड लिंक है वो शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डिले मैं आज का ये जो डेमो सेशन है इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगा इस कोर्स के बारे में, जिसमें हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स क्या है और इंस्ट्रक्टर की जो प्रोफाइल है वो क्या है, कोर्स में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, और इसकी टॉपिक्स क्या होंगे, सब टॉपिक्स क्या होंगे, मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो हर चीज़ इस सेशन के अंदर जो इंग्लिश ऐसे का हमारा बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है उसके मतलब आपको बताई जाएगी। सो विदाउट विदाउट फर्दर डिले मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम डिस्कशन करते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख सकते हैं। सो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस सेशन का जो टाइटल है वो रखा है CSS इंग्लिश ऐसे फॉर 2025। और ये डेमो सेशन है बैच 2 के लिए, जो कि आफ्टर अ फ्यू डेज स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो की पॉइंट्स आपके सामने, कि सबसे पहले बात की जाएगी कि CSS के अंदर इंग्लिश ऐसे क्या है, एज पर पेपर, यानी उसकी क्या अहमियत है, फेलियर रेशो क्या है, पासिंग रेशो क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्यों एस्पायरेंट्स इस पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं, इस पे बात होगी। इंस्ट्रक्टर के बारे में बात होगी कि उनकी क्या प्रोफाइल है, मेरी क्या प्रोफाइल है। फिर जो है बैच 3 के बारे में मज़ीद जो डिटेल्स हैं कि हम आपको क्या इस कोर्स के अंदर ऑफर करेंगे, और क्या तरीकाकार होगा, कौन सा मीडियम होगा। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट कि इंग्लिश ऐसे एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो इसमें जो डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो लेक्चर शेयरिंग आपके साथ होगी, उसमें हमारे सोर्सेज क्या होंगे। और लास्टली जो एक टेक्निकल चीज़ें हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, और कोऑर्डिनेशन हमारी कैसे होगी, चीज़ें कहाँ पे शेयर होंगी, तो इस तरह की चीज़ें भी इस सेशन के अंदर आप देख पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश ऐसे CSS के अंदर एक 2500, 2000 से 2500 का एक जो है वो मजमून आता है। ऐसे आता है कि एग्जामिनर जो है ऑलमोस्ट 9 to 10 टॉपिक्स जो है वो पेपर के अंदर देता है, और उसमें से एक जो है टॉपिक चूज करके 2500 से 3000 अल्फाज पे वो मजमून लिखना होता है। इन पास्ट ये प्रैक्टिस रही है एग्जामिनर की कि वो एक सीधा सीधा सादा एक टॉपिक जैसे टेररिज्म, जैसे एजुकेशन, जैसे आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स, इस तरह का एक लगा लगाया टॉपिक दे देता था। और एग्जामिनर जब इस तरह का टॉपिक देता था तो बहुत से स्टूडेंट्स इस अप्रोच से जाते थे कि वो याद कर लेंगे कोई भी ऐसे, कोई भी कंटेंट, कोई भी मटेरियल, और जाके लिख देते थे। बट रिसेंट ईयर्स में इंग्लिश ऐसे CSS के अंदर अप्रोच एग्जामिनर की बदली है, और अब वो स्टेटमेंट के फॉर्म में, जैसा कि इस पिक्चर में भी गिवन है, 10 टॉपिक देता है, और उसमें से कोई एक चूज करना पड़ता है जिसपे एक रिक्वायर्ड जो लेंथ है और वर्ड्स की जो लिमिट है उसके ऊपर ये ऐसे लिखा जाता है। ये बड़ी बेसिक चीज़ है। ऑब्वियसली इंग्लिश ऐसे जब आप ऑप्ट करने जा रहे हैं तो आप इन बेसिक्स को ऑलरेडी जानते होंगे। और इसमें उसकी डिमांड होती है कि 10 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक स्टूडेंट उठाए और उसको हायरार्की के साथ कंसाइजली और कॉम्प्रिहेंसिवली लिखे, और उसमें मालूमात भी हो, उसमें इंफॉर्मेशन भी हो, उसमें ग्रामेटिकली भी चीज़ें अच्छी हो, उसमें हायरार्की भी हो, उसमें अच्छी सी आउटलाइन भी हो। तो ये बेसिक्स जो वो डिमांड करता है एक स्टूडेंट से इस इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर। ये बेसिक्स हैं, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एक निचली आपको जस्ट आइडिया के लिए चीज़ें शेयर की हैं, ताकि हमारा हम वन बाय वन इस लेक्चर को लेके चलें। फेलियर रेशो इंग्लिश ऐसे का डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है कि फ्रॉम 2021 20 फ्रॉम 2020, 2021 एंड 2019, ये 3 सालों का जो स्टैट्स है उसमें से 49,500 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए, और सिर्फ 45,800 कैंडिडेट्स वो इस इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर फेल हुए। तो हर साल सबसे बड़ी रेशो फेलियर की इस इंग्लिश ऐसे के अंदर होती है। तो ये कुछ स्टैट्स आपके सामने जस्ट फॉर दी आइडिया। अब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दी एस्पायरेंट्स के फेलियर की रीज़न क्या है। आप एग्जामिनर रिपोर्ट उठा के देखें, आप डिस्कशंस कर लें स्टूडेंट्स के साथ, आप टीचर्स के जो फीडबैक है वो ले लें, तो 3 4 चीज़ें स्टूडेंट्स के फेलियर का बायस बनती हैं। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट में लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। दूसरा लैक ऑफ नॉलेज होता है। ये कोई एक पैराग्राफ नहीं है, ये कोई 100 वर्ड्स नहीं है, ये कोई 200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स का क्वेश्चन नहीं है। ये 2500 to 3000 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपका नॉलेज भी असेस होता है, जिसमें आपकी लैंग्वेज भी असेस होती है, और जिसमें आपकी मैनेजमेंट एंड टेक्निकल जो राइटअप का एक्सप्रेशन है, उसको टेक्निकली आपने कैसे मैनेज किया है, इसको भी असेस किया जाता है। और एक बहुत बड़ी वजह फेलियर की ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्मार्टनेस करते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं, और बड़े कैची वर्ड्स हर लाइन के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं कि जिससे वो एक इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो सम टाइम्स इस तरह की स्मार्टनेस भी जो है वो फेलियर की तरफ ले जाती है। ये चीज़ें हम डिटेल से भी हमारी जब टेक्निकल राइटिंग की यानी क्लास होगी कि इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे टेक्निकल हैंडलिंग करनी है इसको लिखते हुए, तो उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ काजेज हैं जो आपके सामने हैं कि फेलियर की रीजंस क्या है। अब अबाउट द इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल, मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, और
मैंने 2021 के एग्ज़ाम में जब मैं अपीयर हुआ था, तो आई क्वालिफाइड माई इंग्लिश ऐसे। और ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी टाइम्स व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैंने जो यानी एक नेशनल कंपटीशन था ऐसे राइटिंग का, नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल इस्लामाबाद के थ्रू वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द विनर। और फील्ड आल्दो मेरी इंजीनियरिंग है, बट ड्यू टू माय एक्सपर्टीज एंड माय इंटरेस्ट आई वर्क एज अ रिसर्चर इन हिलाल ISPR, जो कि एक थिंक टैंक है। और पब्लिकेशंस करते हैं उसके साथ में, उनके साथ पब्लिकेशंस वगैरह के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर लिखता रहता हूँ, और उसकी पब्लिकेशन होती रहती है। इसी तरह से PNI, उर्दू पॉइंट, इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर भी समटाइम्स पब्लिकेशंस होती हैं। मजीद ये कि बतौर स्ट्रेटजिक अफेयर एनालिस्ट मल्टीपल जो हमारे एक इंस्टीट्यूशंस हैं, इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। कुछ लिंक्स मैंने दिए हैं अपने आर्टिकल्स के, जस्ट फॉर द आइडिया, हिलाल के भी और PNI के भी और उर्दू पॉइंट के भी। तो बहुत सारे और लिंक्स भी हैं, मैंने जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पे 3 पेस्ट किए हैं। और इसके अलावा इसी तरह की यानी लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने के लिहाज से कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रहती है। और मल्टीपल जो हमारे रेडियो के या ऑनलाइन सेशंस हैं या TV प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें इसी हवाले से, इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो एरियाज हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पे मेरी पार्टिसिपेशन रहती है। सो अब दोबारा हम आते हैं बैक टू द कोर्स, कि हम इस कोर्स में क्या ऑफर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इस कोर्स के अंदर 25 टॉपिक कवर कराएंगे, जो कि डोमेस्टिक रीजनल इश्यूज रिलेटेड, जैसे कि यूक्रेन का इशू है, कश्मीर का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स, और सम जेनेरिक टॉपिक्स जैसे कि डिजिटल पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें हम इन 25 टॉपिक्स के अंदर इन तमाम एरियाज को भी डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, और आप तक ये मटेरियल पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इसकी हर टॉपिक की आउटलाइन की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, और हर टॉपिक के ऊपर जो डाटा है, जो आर्टिकल्स हैं, जो जर्नल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि स्टैट्स हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो डाटा भी आप तक पहुंचाया जाएगा। 25 टॉपिक को कवर करने के सेशंस अलग से होंगे, और 2 टेक्निकल क्लासेस अलग से होंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे, जब हमारे पास नॉलेज बिल्ड हो जाएगा, जब हमारे पास 25 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, हमने उस इंफॉर्मेशन को, हमने उस डाटा को लिखना कैसे है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर क्लासेस होंगी। और वो 2 क्लासेस हम किसी जो एकेडमिक्स का बंदा है, जो प्योरली किसी यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक का आदमी है, टीचर है, तो हम उसके थ्रू आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जबकि 25 लेक्चर मैं आप तक पहुंचाऊंगा मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर। अब आ जाते हैं जी कि 25 टॉपिक्स कौन से होंगे। 25 से मुराद ये है कि इट कैन बी 26, इट कैन बी 27, और इट कैन बी 24। सो हम इसको एक दो ऊपर भी कर सकते हैं, समटाइम्स एक या दो कम भी हो सकते हैं, बट वी विल ट्राई कि हम 27 28 टॉपिक्स कवर करें। जस्ट फॉर द आइडिया, मैंने ये स्टडी प्लान के अंदर, PDF के अंदर भी ये सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन किया था कि मैं डिस्कशन में ले आऊँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जी स्टूडेंट्स, ये एक स्टडी प्लान है हमारा बैच 2 का, जिसमें एक तरफ आपको नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर है। दूसरा जो है, एक मेन जो टॉपिक है वो आपके सामने है, जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर, अफगानिस्तान, CPEC, BRI, IMEC एंड B3W, इस तरह से 26 टॉपिक्स दिए गए हैं। अब इसके आगे फर्दर सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं अगर मिसाल दूं कि अफगानिस्तान इशू है, तो अफगानिस्तान इशू को जब हम कवर कर रहे होंगे, तो अफगानिस्तान इशू में हम सिर्फ किसी एक पैराग्राफ या एक थीम थीम के अंदर रहते हुए उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जितनी मल्टीपल डोमेन्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर के एस्पेक्ट में हों, चाहे वो हिस्ट्री के एस्पेक्ट में हों, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर के एस्पेक्ट में हूँ, हम हर उस डोमेन से उस टॉपिक को कवर करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि चूंकि एग्जामिनर ने अप्रोच अपनी बदल दी है, वो लगा लगाया टॉपिक नहीं देता एग्जाम के अंदर। तो जब वो लगा लगाया टॉपिक सीधा सीधा 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का नहीं देता, बल्कि एक स्टेटमेंट देता है, तो हम एक टॉपिक को इतने मल्टीपल एंगल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एंगल से एग्जामिनर उसको पेपर के अंदर जो है वो दे दे, तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो हम जैसे अफगानिस्तान का इशू है, तो इसके अंदर
हिस्टोरिकली 1979 में जो रशियन इन्वेजन हुई, हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर पोस्ट 9/11 टेररिज्म जो हुई उसको भी डिस्कस करेंगे। हम उसके बाद जो पीस डील हुई है अफगानिस्तान में, तालिबान ने टेक ओवर किया है, यूएस का जो है वो चले जाना है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो डेवलपमेंट हो गई है तो उसके बाद रिसेंट टाइम्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के एक्शंस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इलीगली इमिग्रेंट्स अफगानिस्तान को वापस भेजा जा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टेंशन्स हैं, इस पे भी बात होगी। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जो रिसेंट गवर्नमेंट है, इसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा और इसका फ्यूचर क्या है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक जो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, लेकिन इस एक टॉपिक के अंदर हम इन मल्टीपल डोमेन्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, हर एंगल से इसको देखेंगे कि क्या रीज़न है, क्या इसकी स्टैट्स हैं, क्या इसका डाटा है, क्या इसका फ्यूचर में जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। तो इस तरह से हम ये जस्ट एक टॉपिक है, इसी तरह से बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी इसी मल्टीपल डोमेन्स में लेकर चलेंगे और आप तक डाटा और नॉलेज और लेक्चर पहुंचाएंगे। मैं एक और अगर मिसाल दूं, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का एक जेनेरिक कंसेप्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट है। अब उसको हम एक जेनेरिक का कंसेप्ट जो वर्ल्ड वाइड इसका कंसेप्ट है, उसकी जो एग्रीमेंट्स हैं, उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके जो मैयर्स हैं, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान के एस्पेक्ट में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इसकी किसी भी टॉपिक की जितनी भी पॉसिबल डोमेन्स हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो वो हम कवर करेंगे। तो वो ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे के लिए, बल्कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर के लिए भी जो यूज़फुल साबित होगी, करंट अफेयर के लिए भी अच्छी जो है यूज़फुल साबित होगी। इसकी मिसाल ये है कि जब अफगानिस्तान इशू हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, रिसेंट टाइम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे, तो करंट अफेयर में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, इसी तरह से हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन की हिस्ट्री पे बात कर ली है ऐसे को तैयार करते हुए। और रिसेंटली पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वाली टेंशन है, टेररिज्म वाली चीज़ें, इसको भी ऐसे के एस्पेक्ट में डिस्कस कर लिया है। तो हो सकता है ये सेम क्वेश्चन, और ऑब्वियसली लास्ट ईयर की तरह ये क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी आ सकता है। तो ये हमारी इंशाल्लाह जो प्रिपरेशन है वो पाकिस्तान अफेयर के लिए भी और करंट अफेयर के लिए भी यूजफुल रहेगी। सो मैं इस पे अब मज़ीद डिटेल बात नहीं करूंगा, क्योंकि आगे भी डेमो सेशन होंगे, तो मज़ीद अगर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए होगी तो हम वहाँ पे भी बात कर लेंगे। अच्छा, आपके सारी क्यूरीज का ना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन जो है वो उनका आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा होल्ड करें, और अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो एट द एंड हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सो एक और मैं मिसाल देता हूँ कि किस टॉपिक पे हम मल्टीपल डोमेन्स पे बात कर सकते हैं। हम इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हम एक ये एक टिपिकल टॉपिक है, कंपैरेटिवली इकॉनमी का टॉपिक कहा जाता है कि वन ऑफ द टफ टॉपिक, क्योंकि इसमें स्टैट्स होते हैं, इसमें डाटा होता है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। तो इस एक टॉपिक को जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो उसमें हम इकॉनमी की हिस्ट्री क्या है, कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, इसकी इसकी रीजनिंग भी देखेंगे हिस्टोरिकली। फिर पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम्स रहे हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज हुए, पॉलिसी चेंज हुई, हम उसको भी देखेंगे। एट द टुडे, यानी आज के दिन में जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, उस पर भी बात होगी। फिर हम इसके उन चीज़ों पे बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सीपैक को इसमें लाएंगे, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और रिसेंटली जो एक एफडीआई बनाया गया है, उसकी क्या, यानी आप कह सकते हैं एफडीआई नहीं बल्कि जो काउंसिल बनाई है हमारी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट की, तो उसके इसकी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसके ऊपर कम्प्रिहेंसिवली हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या अचीव कर सकते थे, हम क्या अचीव कर रहे हैं, और हमारा पोटेंशियल क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है हर टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कशन होगी। और अभी बताने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहें कि हमारा स्टडी प्लान क्या है और क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। सो ये सारे टॉपिक्स और ये सारे सब टॉपिक्स स्टडी प्लान के अंदर भी गिवन है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इम्पोर्टेंटली, यानी ऐसे के अंदर जो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि आप बड़ी जेनेरिक चीज़ें लिख के ना आ जाएं।
यानी वहाँ पे स्टैट्स भी देने हैं। पाकिस्तान फिर सीएसएस के किसी भी पेपर के अंदर आप थियोरेटिकल वर्क नहीं करते, और उसमें रेफरेंसेस भी देते हैं, उसमें आप अच्छा कंटेंट भी शामिल करते हैं, उसमें आप स्टैट्स भी डालते हैं, उसमें आप पैराग्राफिंग भी करते हैं, उसमें करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के अंदर आप चार्ट्स भी बनाते हैं, उसके अंदर आप टेबल्स भी बनाते हैं। तो इन सब प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इंग्लिश ऐसे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रीडिंग कहाँ से कर रहे हैं, आप लेक्चर्स कहाँ से देख रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है वो कहाँ से कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारी जो लेक्चर सीरीज है, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम जो मल्टीपल मैंने आपके सामने सोर्सेज रखे हैं इनको भी टच करेंगे, और इसके अलावा भी जितने हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेंगे, वहाँ से हम स्टैट्स का सहारा लेंगे, और इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि हमारे स्टैट्स भी फैक्चुअल हों, ऑथेंटिक हूँ, और जब हम उनको कोड कर रहे हो, हम उनको बतौर रेफरेंस भी लिख रहे हो, तो वो वेल नाउन हो। तो कुछ जो है सोर्सेज आपके सामने, जिसमें डॉन न्यूज़ है, हम अल जजीरा को फॉलो करेंगे, वहां से चीज़ें लेंगे, वाशिंगटन पोस्ट, ऑब्वियसली बीबीसी, आईपीआरआई, मैंने इनके लिंक्स ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर किए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च इस्लामाबाद, और आईएसएसआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, आईपीएस है, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज। ठीक है जी। तो इस तरह के जितने थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो एशियन हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड हैं, चाहे वो पाकिस्तान के, तो हम यहाँ से चीज़ें लेंगे, यहाँ से स्टैट्स लेंगे, यहाँ से डाटा शामिल किया जाएगा, और वो प्रेजेंटेशंस बनेगी और आप तक पहुँचेंगी। सो एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर अपना नॉलेज बिल्ड नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छे सोर्स के साथ उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ताकि उसमें अथेंटिसिटी भी हो, उसमें फैक्चुअलिटी भी हो, और उसमें नॉलेज भी हो। और अब इसकी जो कोर्स की फर्दर डिटेल्स हैं, जैसे कि कोर्स कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं हूँ, कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारे मेहर अहमद हैं, आई होप कि सबके पास उनका नंबर होगा, और वो भी आपसे कनेक्शन में रहेंगे और आप भी उनसे कनेक्शन में रहेंगे। सेशन हमारा 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और ड्यूरेशन इसकी टोटल 3 मंथ्स है, और इसमें हम 25 सेशंस करेंगे, और 25 सेशंस में से ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि हम एक सेशन के अंदर 2 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो 20 से 22 सेशंस प्योरली टॉपिक्स ओरिएंटेड डिस्कशंस के ऊपर होंगे, 3 से 4 टॉपिक्स होंगे रिवीजन के ऊपर। और जब 25 सेशन हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद 2 सेशन जैसे मैंने पहले बात की है, वो ऐसे की टेक्निकल हैंडलिंग, ऐसे की राइटिंग की जो मैनेजमेंट है, आउटलाइन की जो तरीकाकार है उसको समझने में, उसकी बुलेट कैसे बनाने हैं, उसके सब बुलेट्स कैसे बनाने हैं, तो उसकी जितनी भी राइटिंग मैनेजमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उन दो, यानी टोटल 27 सेशन आपके साथ होंगे। इसके अलावा जूम के थ्रू चीज़ें शेयर होंगी आपसे, सेशन हमारे जूम के थ्रू होंगे, और हर टॉपिक जो, मिसाल के तौर पे 23 अगस्त को हम अगर कोई टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, या आफ्टर दैट यानी एक वीक के बाद अगर कोई और सेशन हमने शेड्यूल किया होगा एक टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक भी एक स्टडी प्लान के अंदर आप तक पहुंच जाएगा। और जो सेशन हम एक वीक बाद कर रहे होंगे, उसके सारे जो पीडीएफ के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नोट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो एडवांस में आपसे शेयर किए जाएंगे, ताकि हम जब जो कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हों, तो आपके पास उसके ऊपर ऑलरेडी एक नॉलेज हो। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम अफगानिस्तान इशू की बात कर रहे थे, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अगर कोई एस्पायरेंट्स उसको उस सेशन के अंदर इनरोल करता है, उस सेशन को ज्वाइन करता है, तो वो ब्लैंक होगा। जब वो ब्लैंक होगा, तो एक सेशन के अंदर उसकी इतनी मल्टीपल डोमेन्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसको इश्यूज आएंगे। तो उस इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हर टॉपिक जो कि आगे डिस्कशन में आएगा, उससे पहले उसके नोट्स या उसका डाटा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और वो ऑब्वियसली जो एक बैच का हमारा ग्रुप ऑफिशियल गालबन बन चुका है या बनेगा, तो उसके अंदर शेयर किया जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे इन माय प्रेजेंटेशन। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, और मैं स्क्रीन जो है अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ, और फिर हम से क्वेश्चन आंसर करते हैं। अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अबाउट द कोर्स, अबाउट द मेथडोलॉजी, अबाउट एनीथिंग।
कोई भी पार्टिसिपेंट अगर कोई भी सवाल करना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फजान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मेरी आपसे शायद मैसेज पे पहले बात हुई थी। जी बिल्कुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। जो आप कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैंने रेगुलर वर्ड टाइम्स का सेशन लिया था, उसके अंदर इतना डिटेल्ड और ये नहीं, बस एक होलिस्टिक व्यू दिया जाता है ऊपर ऊपर से। तो ये जो चीज़ लैक थी वो मुझे आपके यहाँ से पूरा होती हुई दिख रही है। और थैंक यू। और इंशाल्लाह आफ्टर द सेशन जैसे ही पूरा होगा तो उसके बाद भी आपको रिव्यू दिया जाएगा इंशाल्लाह। ज़रूर। आई बिलीव के एट द एंड ऑफ द सेशन आप फीडबैक ना दें, बल्कि हर सेशन के बाद फीडबैक दें अबाउट एवरीथिंग उसकी। यानी जो मेथडोलॉजी होगी हमारी, जो हमारे सेशंस होंगे, जो हमारी उसकी 3 मंथ्स के अंदर मैनेजमेंट होगी, लेक्चर की शेयरिंग होगी, हर चीज़ के बारे में टाइम टू टाइम आप फीडबैक दें, ताकि अगर उसमें जो भी चीज़ इम्प्रूवमेंट के लायक होगी तो हम जी करेंगे। जी सर। फीडबैक। ये जो आपने बोला था कि बिफोर द टॉपिक आपको सारा कुछ किया जाएगा, ये बहुत एक अच्छी अप्रोच है। क्योंकि ऑब्वियसली इन द क्लास काफी डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं। लाइक कुछ आईआर को नहीं समझते, कुछ लॉ को नहीं समझते, और जो दूसरे होते हैं वो मेडिकल या इंजीनियरिंग को नहीं समझते। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं क्लास में। तो वो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक लेवल पे बैठ के फिर पढ़े होते हैं और आपको एक पता होता है पहले कि जो चीज़ नहीं होती वो फिर आपका इंस्ट्रक्टर आपको ज़्यादा क्लियर कर देता है और आप एक अच्छा और वैलिड क्वेश्चन उनके सामने पुट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपकी बात को मज़ीद थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करूँगा कि चूँकि इंग्लिश ऐसे एक ऐसा यानी पेपर है कि जिसमें अगर किसी स्टूडेंट के पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो भी फेल हो जाए। और अगर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा राइटिंग एक्सप्रेशन है, वो भी फेल हो जाए। और ऐसा भी होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो यानी बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करके रीजनिंग की तरफ आएँ कि रीज़न क्या है, तो उसकी वजह ये है कि अगर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास है लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने टॉपिक के साथ जोड़ नहीं पाते, ठीक है, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन आप यानी किसी मिसाल के तौर पे अगर यानी इंटरनेशनल रिलेशन का कोई इशू है जिसके ऊपर आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट लिख रहा है, तो अगर उसको अच्छी इंग्लिश होने के बावजूद उस टॉपिक के ऊपर अच्छी सी इंफॉर्मेशन नहीं है और उसको वो एक केस स्टडी के तौर पे लिख नहीं सकता और उसका सोल्यूशन या उसको कंक्लूड नहीं कर सकता, तो वो फेल हो जाएगा। और आमतौर पे ऐसा भी होता है, और मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी यही है कि इन 2021 मैंने एक बड़ा एक जनरल सा टॉपिक जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स थे वो अटेम्प्ट किया था। तो मैं उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ी सी जो आप भी बात कर रहे हैं उसको मज़ीद हम अंडरस्टैंड करा सकें कि बड़ा ही आसान टॉपिक, 80 to 90% लोगों ने वो टॉपिक जो है वो उस पर लिखा था। तो उसमें यानी इंतहाई सादा यानी अल्फाज के अंदर सारी चीज़ें लिखी थी मैंने भी, और आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा ऐसे जो है वो क्लियर होगा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि ऐसे का जो यानी एग्ज़ाम है, जो पेपर है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने किस तरह से उसको जो है वो इनहेल किया है, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्वियसली लेक्चर से पहले डाटा होना और उस पर स्टडी होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी टॉपिक की 5 से 6 मल्टीपल डोमेन्स हैं। तो अगर वो कोई ब्लैंक स्टूडेंट आएगा बिल्कुल, और जिसका कोई सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, और इवन इस बैकग्राउंड के साथ भी आएगा, तो उसके पास अगर नॉलेज की कोई बेस नहीं है तो वो लेक्चर उसके ऊपर से गुजर जाएगा। तो दैट वाज द रीज़न कि हमने ये डिसाइड किया, और कुछ स्टूडेंट्स का भी फीडबैक रहा पहले कि जो पहले अगर सारा डाटा शेयर कर दिया जाए, उस पर स्टडी हो जाए, उस पर कुछ वीडियो शेयर कर लें, तो फिर एक इंटरेक्टिव सेशन के अंदर बहुत अच्छा जो है वो नॉलेज भी बिल्ड हो सकता है, और ऐसे भी जो है वो कवर हो सकता है। फीस के बारे में सवाल आ रहा है। फीस हमारी 1500 पर को यानी स्टूडेंट है, और ये पूरे सेशन की है। और इसमें दो जो हमारी क्लासेस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ऑब्वियसली वो मैं खुद तो उसमें वो दो क्लासेस हम प्योरली किसी एकेडमिक के बंदे को हायर करेंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे।
और वो भी इसी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट एवेलुएशन की तरफ जाता है तो वो इससे अलावा होंगे। पहले प्योरली अगर हम इंग्लिश ऐसे के ऊपर क्वेश्चंस कर लें, फिर हम करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर पे बात करें, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है। वन सेशन पर वीक मींस, वन सेशन पर वीक मींस ये है कि हम मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के दिन, यानी शाम के टाइम, या टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, तो एक सेशन रखेंगे जिसमें कोई मेजर टॉपिक होगा तो हम एक टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, जो कम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, जल्दी नहीं भागेंगे, टाइम अभी है हमारे पास, तो इस अंदाज से करेंगे कि उसको मल्टीपल, यानी करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की डोमेन के अंदर भी उसका फ़ायदा हो। तो एक वी वन सेशन पर वीक का ये मतलब है कि हर हफ्ते एक क्लास होगी। और आई बिलीव कि जब मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए, तो 10 डेज का मैंने टाइम रखा था कि एक टॉपिक 10 डेज में करना इंग्लिश ऐसे का। उसकी इतनी मल्टीपल डोमेन है, तो एक हफ्ते के अंदर एक टॉपिक बहुत अच्छी प्रोग्रेस है अगर अच्छे से कर लें तो। ड्यूरिंग सेशन एवेलुएशन का मैं अभी आपको नहीं बता सकता। उसकी रीज़न ये है कि हमने एवेलुएशन की कोई प्लानिंग अभी की नहीं है। हमारे यानी एक जनरली हमारे प्लान में है कि हम एवेलुएशन को ऑफर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमने अभी डिसाइड करना है। तो ये टाइम टू टाइम मैं भी बताऊंगा आपको, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आपको अपडेट करेंगे। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का सेशन कब स्टार्ट होगा? पाकिस्तान अफेयर का सेशन तो हम राइट आफ्टर एमपीटी स्टार्ट कर रहे हैं। 15 आई थिंक 6 अक्टूबर को एमपीटी है, तो 15 और 20 अक्टूबर को जो है हमारा पाकिस्तान अफेयर का सेशन स्टार्ट होगा। एनीथिंग एल्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आवर इंग्लिश ऐसे? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। इन रिटन फॉर्म टेस्ट लेना और वैल्यूएशन एक ही चीज़ है, और वो भी होगी, लेकिन उसका शेड्यूल क्या है वो आपसे शेयर किया जाएगा। आप आई थिंक हमारे ऐसे का जो एक डेमो वाला ग्रुप है उसमें सब हैं, वहाँ पे भी चीज़ें शेयर होंगी, और जब ये सेशन चल रहा होगा तो ऑब्वियसली एक इंटरेक्शन रहेगी, तो जो भी उसमें अपडेट आएगी, स्केजूल आएगा, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि वैल्यूएशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो हमारा सेशन 2 मिनट बाद जो है वो फर्स्ट मीटिंग हमारी एंड हो रही है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि 1 वीक पर सेशन, वन सेशन पर वीक से मुराद ये है कि हम जिस भी दिन को फाइनल करेंगे ना, किस दिन हमने सेशन रखना है, तो ऑलमोस्ट हम 2 आवर्स का वो सेशन करेंगे। उसमें बीच में हम ब्रेक का सेशन रख लेंगे, और लेकिन एटलीस्ट हम 2 आवर्स का एक सेशन रखेंगे, ताकि उसको, यानी हम 40 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 आवर के अंदर कंप्लीट ना करें। हम आराम से उसके सारे डोमेन्स को कवर करेंगे, और एक सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का होगा। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू इंग्लिश ऐसे? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो ये स्टडी प्लान दिया गया पीडीएफ के फॉर्म में, इसको भी डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट ले लें, उसमें हर चीज़ गिवन है। और अबाउट कोर्स बेसिक्स, अबाउट टॉपिक्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो वो भी आप ज़रूर डाउनलोड भी कर लें और प्रिंट भी कर लें। तो लास्टली अगर मैं कंक्लूड करूं कि इसके बाद क्या करने का काम है, इसके बाद तो एक वीक इंतज़ार करने का काम है सबसे पहला, और दूसरा काम यह है कि आपने जो हमारा ऑफिशियल बैच है उसका हिस्सा बनना है। अभी आप जिस ग्रुप का हिस्सा हैं वो डेमो सेशंस के लिए है। तो अगर आप यानी सेशन के बाद इनरोल करना चाह रहे हैं, तो आप फिर जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप होगा उसका हिस्सा बने। अभी मैं भी, या जो उमैर हैं वो आपके साथ उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो जिस ग्रुप में आप अभी हैं ये डेमो का ग्रुप है, और आप ऑफिशियल बैच का हिस्सा बन रहे हैं अगर आप इस कोर्स के अंदर इनरोल होना चाह रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच, आपने बहुत सा ख्याल रखें, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।